डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस ने जी योजना पर सवाल उठाए, कहा सभी राज्यों में समान राशि मिले, हरियाणा को 409 और छत्तीसगढ़ को 300 रुपए देना अन्याय। नकटी के विस्थापितों ने सीएम हाउस का घेराव किया, सड़क पर बैठकर भोजन किया, मुआवजे की मांग, 5 दिन का अल्टीमेटम, कांग्रेस ने बंद की चेतावनी। रायपुर में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा के बाद कम प्रदर्शन वाले विकास खंडों को नोटिस, खाली पदों पर भर्ती और एनआरसी में बच्चों की संख्या बढ़ाने के निर्देश। कोपरा नगर पंचायत कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में 2 कांग्रेसी पार्षद समेत 7 गिरफ्तार, आवास योजना और टैक्स वसूली में अनियमितता को लेकर हुआ था हंगामा। कोपरा नगर पंचायत दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में 2 कांग्रेसी पार्षद समेत 7 गिरफ्तार, आवास योजना और टैक्स वसूली को लेकर हुआ था हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां नवविवाहित बेटियों को चांदी की जगह नकली गिलट मंगलसूत्र दिए गए। खड़गवां के चंदवारी डांड में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वितरित मंगलसूत्रों की शिकायत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने की थी। कलेक्टर संतन देवी जांगले द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने शिकायत को प्रथम दृष्टया सत्य पाया है। जांच में बिना मंजूरी निविदाएं खोलने, बिना भौतिक सत्यापन, घटिया सामग्री खरीदने और क्रय समिति की अनुशंसा के बावजूद नकली मंगलसूत्र वितरित करने जैसी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा को दोषी पाया गया है। पहले विभाग ने क्लीन चिट दी थी, लेकिन कलेक्टर की रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर की। कांग्रेस ने तत्काल कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खड़गवां में जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह हुआ था, उसमें जो मंगलसूत्र बांटे गए थे वो चांदी के ना होकर नकली गिलेट के थे। जब यह मामला तूल पकड़ा पूरे प्रदेश में, इस मामले पर बात उठी तो महिला बाल विकास की मंत्री सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने चांदी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, चांदी का मंगलसूत्र देना कोई अनिवार्य नहीं। हम इस बात से पूर्णतः सहमत है कि चांदी के मंगलसूत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, लेकिन जिला महिला बाल विकास के अधिकारी ने, जो उनकी समिति थे, उन्होंने तय किया था कि चांदी का मंगलसूत्र दिया जाएगा। ये हमारे द्वारा जो कलेक्टर महोदया को शिकायत की गई थी, उस शिकायत के जांच पर आया है। महिला बाल विकास के द्वारा जो अभी कन्या विवाह हुआ, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, 180 कन्याओं का विवाह खड़गवां के चंदवारी डांड में हुआ और वहाँ पर 50,000 की राशि थी, सबको स्वीकृति हुई, प्रत्येक 180 लोगों को। तो मंगलसूत्र का बात जो आ रहा है, वहाँ पे चांदी का मंगलसूत्र बताकर दिया गया, परंतु चांदी का मंगलसूत्र नहीं था। जब जो 180 कन्याओं का विवाह हुआ, उसमें से कुछ कन्याओं को ऐसा पता लगा कि हमारा जो मंगलसूत्र है वो चांदी का नहीं है, गिलट का है, तो उन्हें बहुत तकलीफ हुआ, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जयस्तंभ चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यह कार्रवाई गरीबों और वंचितों के खिलाफ है, जिससे उनमें आक्रोश है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जिसने पुतला चलाने से रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चकमा देते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर अपना तीखा विरोध दर्ज कराया। यह प्रदर्शन राज्य सरकार के फैसलों के प्रति विपक्ष की नाराजगी को दर्शाता है। नटकी गांव में जिस प्रकार से गरीबों के आवास को तोड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको उनके जमीन से बेदखल किया, उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया जा रहा है। और आज उसी क्रम में
राजनांदगांव शहर एवं जिला कांग्रेस द्वारा भी पुतला दान का कार्यक्रम किया गया। शहर अध्यक्ष जितेंद्र के अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के पुतला दान करने का प्रयास किया गया था। उस उपलक्ष्य में इन लोग पुतला दान करते समय हमने उनके पुतला को छीन लिया है और जो उसको सार्थक नहीं होने दिया गया। की गांव में जिस प्रकार से गरीबों के आवास को तोड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको उनके जमीन से बेदखल किया, उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दान किया जा रहा है। और आज सक्ती जिले के ग्राम पंचायत सोठी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। 60 वर्षीय कमलाबाई महंत के निधन के बाद ग्रामीणों को उनके अंतिम संस्कार के लिए लगभग 1 किलोमीटर तक घुटनों तक गहरे कीचड़ भरे रास्ते से शव को कंधों पर उठाकर ले जाने को मजबूर होना पड़ा। इस दौरान उन्हें उफनती बोराई नदी भी जान जोखिम में डालकर पार करनी पड़ी। ग्रामीणों ने बरसों से सड़क निर्माण की मांग पूरी न होने के कारण भारी नाराजगी जताई है, जो इस घटना से और बढ़ गई है। पंचायत सचिव ने बताया कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव मनरेगा के तहत जनपद पंचायत को भेजा जा चुका है, लेकिन दुखद रूप से इसे अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है, जिससे यह समस्या बनी हुई है। महासमुंद छत्तीसगढ़ के सरायपाली ब्लॉक के भनोबाठा सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश सरकार शिक्षा सुधार के लाखों दावे कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालात जस के तस बने हुए हैं। हाल ही में स्कूल में पदस्थ शिक्षक विनय कुमार नाग के अवकाश पर जाने से किसी वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई। नोडल प्राचार्य और संकुल समन्वयक को अन्यत्र शाला से शिक्षक की व्यवस्था करनी थी, परंतु उनकी उदासीनता के कारण ऐसा नहीं हो पाया। नतीजतन बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित रही और मध्याह्न भोजन योजना भी संचालित नहीं हो पाई। यह घटना शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, विशेषकर दूरस्थ अंचलों में। नाम मदन कुमार। स्कूल में क्या है आप? कीपर। आज यहाँ स्कूल में एक भी गुरुजी नहीं है, बच्चे नहीं हैं। गुरुजी आए थे? आज नहीं आए थे। नहीं आए थे। कौन गुरुजी हैं? विनय नायक मसीहपुर वाला। वो नहीं आए हैं आज? कब से नहीं आ रहे हैं? आज नहीं आए हैं। तो आप अपना काम करके चले गए। हाँ। आज बच्चे भी नहीं आए थे। हाँ। सर आपका नाम पद नाम बताएंगे? मैं सरदार अंशीदार प्रभारी प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्रीय में पदस्थ। आपके संकुल केंद्र में देखा गया है कि बनोभाटा स्कूल में आज कोई शिक्षक नहीं पहुंचे, वहाँ स्कूल संचालन नहीं हुआ है, क्या कारण है? फ़ोन के माध्यम से मेरे को सूचना नहीं दिया गया था। अब जब पता क्या तो बाद में जो है एप्लीकेशन ग्रुप में भेजा गया था। किसकी व्यवस्था की है आप वहाँ? लगभग 10 बजे मेरे को पता चला सर कि आज मैं सीएम हूँ, बोलते शुरू पता नहीं चला था, इसलिए मैं नहीं पता। व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मध्याह्न भोजन भी कई शालाओं में आपके केंद्र में संचालित नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? इसकी जानकारी तो 30 तारीख की स्थिति में माने सुपर लोगों की हड़ताल के कारण नहीं हो पाया था और 1-2 तारीख से संचालित होगी बोल के बोले बताया जा रहा था। दुर्ग पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का बड़ा पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों मनमीत, अमनदीप और ईशान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इन छात्रों ने खुद को बीमा लोकपाल का अधिकारी बताकर पीड़ितों को उनकी बीमा पॉलिसी की राशि वापस दिलाने का झांसा दिया। अलग अलग बैंक खातों में पैसे जमा करवाकर उन्होंने करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया। शिकायत मिलने पर रेंज साइबर थाना दुर्ग में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने तकनीक, साक्ष्यों, बैंक खातों और डिजिटल लेन देन की गहन जांच की। इस दौरान पता चला कि इन खातों का इस्तेमाल एक विदेशी नाइजीरियाई साइबर ठगी नेटवर्क भी करता था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की आशंका है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। दुर्ग साइबर रेंज थाने में एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें रुआबांधा निवासी प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके साथ अलग अलग ट्रांजैक्शन करा करके लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था, जिस पर साइबर रेंज थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान टीम दिल्ली गई थी और वहां से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पासबुक, ATM और उसके मोबाइल्स डिटेल्स और मोबाइल को जब्त किया गया है। ये नाइजीरियन में एक युवक जॉनसन के नाम से जुड़े हुए थे और इसमें अग्रिम कार्रवाई अभी की जा रही है।
इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वाड्रफनगर विकासखंड के हरिगवा गांव में महिला सरपंच मनबसिया के परिवार को पिछले 1 साल से सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक स्थानीय भाजपा नेता ने सार्वजनिक मंच पर सरपंच को माला पहनाई। परिवार ने यह भी दावा किया है कि उसी भाजपा नेता पर उगाही के आरोप भी लगे हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। इस पूरे प्रकरण की शिकायत रघुनाथ नगर थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इसे अलग कर दिया, शपथ ग्रहण में जबरी से माला पहना दिया मनसाराम साहू। इसलिए हम लोग का समाज नहीं कुछ पूछता है, ना देते नहीं हैं ना बुलाते नहीं हैं। साल भर हो गया। क्या बोलते हैं समाज वाले? समाज वाले ये कहते हैं कि जब समाज लेते हैं वो देव तो मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे। मनसाराम साहू भाजपा नेता ने मेरे पत्नी को माला पहनाने से मेरे समाज किनारे कर दिया गया है। मेरे को 1 वर्ष से मेरे को न्योता हकारी मेरे को नहीं दे रहे हैं और इसी कारण से मेरे को किनारे कर दिया गया है। मैं आता जाता नहीं हूँ और काम मुरुम भी गिराता हूँ, मिट्टी गिराता हूँ तो मैं अड़ंगा लगा देता है वो कि जो होगा तो हमारे हिसाब से काम होगा। मुरम मिट्टी गिराने के लिए बोल रहा था तो उसमें बोल दिया कि जब अधिकारी मैं चेक करा लूंगा तो मिट्टी मुरम गिरेगा। समाज वाले दंड प्राप्त लेंगे, जो भी लेंगे खर्चा समाज तो लेबे करेगा, मानेगा नहीं। भाई बकरा तो लेबे करते हैं हमारे समाज में, बकरा लेंगे तब तो शामिल करें। मान हिंद के दावा कर दिए बिना पति पत्नी के माला अपहरण होता है। पहले जयमाला पति पत्नी होता है, उसके बाद शादी जाते हैं, तब पत्नी जैसे कर दिया, इसीलिए समाज मेरा गुस्सा आ गया। तो इसमें जो पीड़ित पक्ष है उनका ये कहना है कि जो समाज है उनके बहिष्कार की जो प्रथम दृष्टया बात आ रही है उसके संबंध में उन्होंने एक आवेदन थाना प्रभारी में दिया हुआ है, एसपी साहब को भी दिया हुआ है, आईजी साहब को भी दिया गया है। तो वर्तमान में इनका जो शिकायती आवेदन आया हुआ है प्रार्थी का, वो पुलिस प्रशासन के पास है, जिसमें उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। मेरा अभी एसडीओपी साहब से भी समन्वय हुआ है। इसे अलग जांजगीर चांपा जिला कांग्रेस ने रायपुर के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का आरोप है कि यह कार्रवाई गरीब परिवारों के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने सरकार से इस बर्बर कार्रवाई के लिए तुरंत माफी मांगने, प्रभावित हुए परिवारों को उचित मुआवजा देने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि उनकी ये जायज मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पार्टी इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में तेज करेगी और व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। बताएंगे पुतला दहन के बारे में। आज हम लोग नकटीडी रायपुर के पास जो मकान को 85 मकान को तोड़ा गया है, उसके खिलाफ में हम मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और साथ ही उनका जो कहना है कि हम विधायकों के लिए मकान आवास बनाने के लिए यह जगह को खाली करा रहे करके, तो ऐसा आवास कम से कम कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए। किसी गरीब का आशियाना तोड़ के कांग्रेस पार्टी उसमें रहने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग इसको पुरजोर विरोध करते हैं और चाहते हैं नकटीडी गांव के लोग जो जहां 30-35 साल से रह रहे हैं, उन लोग आज भी वहां पर रहे और उनको वहां पर मकान बना के उन्हीं को दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।